नमस्कार दोस्तों, साथियों, जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ईडी की। ईडी यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो आजकल पेपर में, न्यूज़ में हर समय हम लोग चर्चा में ये सुनते हैं ईडी का छापा। अभी है ना पश्चिम बंगाल में वहाँ के जो है ना सो मिनिस्टर थे पार्थ चटर्जी, तो उनके ऊपर भी ईडी का छापा पड़ा। तो इसको क्या कहते हैं? प्रवर्तन निदेशालय, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो ये क्या है? ईडी है, जिसका हर तरफ है ना सो तहलका मचाया रहता है। सीबीआई से भी ज्यादा आजकल लोग किससे डरता है? ईडी से। तो है ना सो ये हर तरफ आप हम लोग सुनते हैं ईडी का छापा। आज यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, उधर ईडी का छापा पड़ गया। तो देखिए ये ईडी आखिर है क्या? तो देखिए ये है ना सो ये एक है ना सो ईडी जो होता है सो वित्तीय जांच एजेंसी है। वित्तीय जांच एजेंसी है ईडी, और ये है ना सो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। तो इसके एक तरह से ये है ना सो वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है, और ये वित्तीय जांच एजेंसी है। यानी कि इसका जैसा भी है ना सो घोटाला, ये सब वित्तीय गड़बड़ी जहां भी होता है, जैसे कि घोटाला का पैसा हुआ, काला धन, ब्लैक मनी सब आया, हवाला का पैसा हुआ, या है ना सो जो ना विदेश से काला धन आता है, फर्जी तरीके से संपत्ति जो अर्जित की जाती है, घोटाला का ब्लैक मनी को कैसे व्हाइट मनी बना दिया जाता है, या ना पैसा लेके विदेश भाग जाता है। कुछ लोग है ना पैसा क्या करता है, घोटाला करके बैंक से लोन लेता है, करोड़ों का लोन ले लेता है। वो क्या कि है ना सो ये है ना सो इंडस्ट्री बनाएंगे, लेकिन वो पैसा क्या करता है कि इंडस्ट्री में नहीं, कहीं विदेश में जाके रख देता है, बाद में भाग जाता है। ऐसा केस हुआ है। करोड़ रुपया है ना सो भारत के स्टेट बैंक से या कोई बैंक से क्या इंडस्ट्री खड़ा करने के नाम पर ले लिया, और है ना फिर क्या किया, उस पैसा को क्या किया कि विदेश में जाके जमा कर दिया, या कहीं दूसरी जगह जमा कर दिया, विदेश में संपत्ति खरीद लिया उस पैसा का। कोई है ना सो इंडस्ट्री नहीं बनाया, अब बाद में विदेश भाग गया, भगोड़ा हो गया। तो देखिए इस सब का जांच कौन करता है? इस सब का जांच ईडी करता है। अब विदेश से जैसे कि है ना सो नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब है ना सो भगोड़ा है, भाग गया, तो इसका जांच कौन करेगा? ईडी करेगा। अगर है ना सो बाहर से है ना सो फिर जैसे इंग्लैंड, लंदन में बैठा हुआ है, तो दूसरे देश से है ना सो जो जैसे कि वित्तीय जांच एजेंसी है, कुछ घोटाला ये सब हुआ, तो विदेश से है ना इसका है ना कुछ है ना सो जानकारी मंगवाएगा, फिर यहाँ भी जानकारी देगा। तो है ना सो इसका काम भी कौन करता है? ईडी करता है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय इसको कहा जाता है। तो देखिए आखिर ये चीज है क्या, असल में इसका क्या है? देखिए तो ये है ना सब वित्तीय जांच एजेंसी है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। यानी कि जितना भी इकोनॉमिक क्राइम ये सब होता है, फर्जीवाड़ा, घोटाला, काला धन, ब्लैक मनी, बैंकिंग घोटाला, ये सब जितना हुआ जो अवैध तरीके से होगा कि है ना सब पैसा विदेश में जाता है, फिर बाहर से भी पैसा आता है, बाहर से भी एनजीओ के नाम पर है ना पैसा आता है, फिर उसका है ना सो गलत तरीके से उसका यूज होता है। यानी कि विदेश से है ना सो कोई एनजीओ है भारत में, उसको विदेश से पैसा आ गया, वो एनजीओ के नाम पर आ गया कि ये काम करेंगे, बच्चों का विकास करेंगे, गरीबों का कल्याण करेंगे ऐसे, लेकिन असल में उस पैसा का दुरुपयोग होता है, तो अपराध में होता है, क्राइम में, आतंकवाद में ये सब होता है। तो इस सब का जांच कौन करता है? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो देखिए है क्या ईडी? इसको कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो ये वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। तो देखिए इसके देखिए द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। क्या है? द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that is responsible for enforcing economic laws यानी कि आर्थिक जो कानून है, नियम कानून है, ये सब इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम एंड देखिए किस लिए मेन पर्पस क्या है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम। जितना भी है ना आर्थिक अपराध ये सब होता है, तो उसी के लिए है ना ये मुख्य रूप से ईडी बनाया गया है। इट इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू माने कि है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, है ना, वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसी का है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956। 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और एब्रिविएशन में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, तो इसको
है ना सो ईडी कहा जाता है। ईडी मतलब कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और हिंदी में इसको प्रवर्तन निदेशालय, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली है। अच्छा, अब इसके इसका ढांचा कैसे कैसे बनता है, कैसे बनता है? तो देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑफिसर फ्रॉम द IRS, IPS एंड IAS। देखिए, ये जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इसमें ना सो है ना, ये है ना इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जैसे होता है ना IRS, तो है ना सो वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है, तो इससे IRS का ऑफिसर लोग भी होता है शामिल। फिर इसमें ना वित्तीय जांच एजेंसी है, तो इसलिए इसमें IPS लोग भी आ जाता है, और कुछ है ना IS कैडर का भी लोग इसमें आ जाता है ऑन डेपुटेशन। तो इसमें है ना सो कहा गया है 70% ऑफ द ऑफिसर्स केम फ्रॉम डेपुटेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो वित्तीय जांच एजेंसी है, तो है ना सो ये इसमें से जितना भी कर्मचारी है, ऑफिसर है, उसमें से 70% ऑन डेपुटेशन और दूसरे दूसरे भी विभाग से आता है। जैसे कि है ना सो IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर तो रहेगा, इसमें IPS कैडर का भी अधिकारी आ जाता है डेपुटेशन में, IS रैंक का भी ऑफिसर सब आ जाता है। तो ये ऑन डेपुटेशन में 70% इसका है ना सो डेपुटेशन पर भी है ना सो इसका स्टाफ ऑफिसर लोग ऑन डेपुटेशन पर रहता है। तो है ना सो ये आप इसका ये हो गया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए कानून, आप देखिए ईडी है ना मुख्य रूप से 2 कानून के ऊपर है ना काम करता है। पहले एक कानून था, नाम सुनते होगा, फेरा। तो ये फेरा जो है सो अब खत्म हो गया, पहले फेरा बहुत नाम सुनते थे, फेरा वित्तीय, तो ये भी कानून था। तो इसका ईडी भी वित्त मंत्रालय के अंदर में आता था, वित्तीय जांच एजेंसी जो क्राइम होता है उसके लिए। तो अब फेरा खत्म हो गया। अब है ना 2016 में नरेंद्र मोदी आए तो उसको है ना खत्म कर दिया, फेरा अब नहीं है। अब देखिए कौन कौन कानून है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, तो यह ना अटल जी के सरकार में ही बना था। उसमें भारत में 1999 में अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इसको फेमा कहा जाता है। तो देखिए इसका काम क्या है। देखिए, फेमा होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, तो 1999 का एक्ट है। तो ये है ना, ये क्या होता है? ये नजर रखता है ना कि विदेश से कौन सा पैसा आ रहा है या देश से पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर पूरा नजर है ना सो इस कानून के तहत पूरा ईडी है ना सो नजर रखता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट इस कानून के तहत पूरा नजर लगता है। जैसे विदेश से है ना सो कोई पैसा आया, तो है ना सो बिजनेस के लिए पैसा आया, बिजनेस उद्योग के लिए कोई लगाया पैसा तो आता है, या किसी इंडिविजुअल के नाम पर आता है या एनजीओ के नाम पर। विदेश से पैसा किसी है ना सो एनजीओ के नाम पर भी आता है, किसी इंडिविजुअल के नाम पर भी आता है, या कोई बिजनेस इस सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ भी है ना कंपनी सब, विदेशी कंपनी सब यहाँ पैसा भेजता है। तो इसका है ना सो इसको कौन देख रेख करता है, कौन पैसा आ रहा है या कौन पैसा भारत से विदेश में जा रहा है, इसको भी ईडी ही देखता है। फेमा के तहत क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत ईडी इस पर है ना सो नजर गड़ाए रखता है। अब मान लीजिए कि विदेश से पैसा एनजीओ को आ गया, किस लिए आया? तब है ना सो गरीबों के कल्याण के लिए, बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वो पैसा का है ना सो दुरुपयोग होता है, असल में है ना आतंकवाद पर, क्राइम में कुछ गलत तरीके से होता है। तो इस सब का जांच है ना सो नजर है ना फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत ईडी है ना इस पर है ना सो नजर रखता है, जांच ये सब करता है। या विदेश, यहाँ से भी विदेश पैसा चला जाता है। अब देखिए, बॉलीवुड का फिल्म बनता है तो कोई है ना डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, लेकिन एक्चुअली में पैसा क्या रहता है? हम लोग सुने हो गया कि इसमें ना सो UAE, खाड़ी के देश से, यह होता है ना कि है ना सो ये कराची वुड आतंकवादी लोग का पैसा लगा रहता है। कितने फिल्म में ये सब बोलता है कि दुबई का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो इस सब का कौन जांच करेगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के तहत ईडी इस पर नजर रखेगा, है ना सो ये सब है ना सो ये सब काम है। फेमा के तहत ये सब चीज होता है कि कौन पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है। अगर है ना गलत तरीके से पैसा यहाँ पर, जैसे कि है ना सो बाहर में जाके है ना सो, अब क्या हुआ कि आप लोग सुने होगा कि ऐश्वर्या राय से ईडी ने पूछताछ की। तो क्या हुआ कि है ना सो विदेश में क्या, वर्जिन आइलैंड, तो वहां पर है ना फर्जी कंपनी बना दिया, फर्जी कंपनी बना के है ना सो वहां पर है ना सो पैसा है ना सो गलत तरीके से पैसा भेज के वहां पर गलत तरीके से पैसा लगाया। जैसे कि आप है ना सुनते होंगे कैरेबियन आइलैंड में या मॉरिशस में, इस सब में क्या होता है, यहाँ का लोग है ना सो गलत तरीके से, स्विट्जरलैंड में बैंक इस सब में गलत तरीके से फर्जी कंपनी वहाँ पर खोल दिया और वहाँ पर पैसा यहाँ पर लगा दिया, फिर हवाला के जरिए आ जाता है।
तो ये सब का जांच का निगरानी कौन करता है? यहाँ से पैसा भी जाता है। अभी कुछ दिन पहले नहीं ऐश्वर्या राय से ईडी पूछा था, अमिताभ बच्चन इसमें फंसा था कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड उसमें है ना, तो अमिताभ बच्चन फर्जी कंपनी खोल के अपना पैसा लगाया हुआ है, या ऐश्वर्या राय या अजय देवगन या और कोई भी लगाता है। तो ये सब का जांच है ना फेमा के तहत होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत इस पर ईडी है ना जो नजर गराया रहता है। अब फिर देखिए कुछ अपराधी सब होता है ना कि अब आर्थिक अपराध करके विदेश भाग जाता है, जैसे विजय माल्या करोड़ों का कर्ज ले लिया और उसका फिर क्या हुआ, विदेश में पैसा जमा कर दिया, अब बाद में भगोड़ा हो गया, भाग गया, लंदन में बैठा हुआ है। तो इस सब का भी जांच है ना, विदेश भगोड़ा आर्थिक अपराध करके भाग जाता है, लंदन में जाके बैठा हुआ है नीरव मोदी। तो इस सब का भी है ना सो जांच कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इस सब के तहत भी ईडी ही इसका है ना सो जांच करता है। अब है ना सो अब विदेश से जानकारी जुटाना कि कोई भाग गया, तब से हमको विदेश से जानकारी जुटाना, किसी दूसरे देश से जानकारी जुटाना या किसी दूसरे देश को जानकारी देना है, तो दोनों देश में समन्वय स्थापना ये सब करने का, आर्थिक अपराध के लिए इसका भी काम ईडी ही करता है। तो ये सब तो आप देख लिए। अब दूसरा है एक कानून है, क्या है? पीएमएलए, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो क्या है? प्रिवेंशन, देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इसको 2 अगस्त 2016 से लागू किया गया। कब से ये लागू किया? 2 अगस्त 2016 से इसको लागू किया गया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तब। तो इसका क्या नाम है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पीएमएलए। तो आप लोग सुनते हो कि पीएमएलए कोर्ट, तो ये सब। तो देखिए पीएमएलए, तो इसमें क्या होता है कि ब्लैक मनी, काला धन, ये सब जितना भी होता है ना, किस तरह से कोई आदमी है ना घोटाला का पैसा, जैसे अभी हमने ईडी का छापा पड़ा पश्चिम बंगाल में, पार्थ चैटर्जी वहाँ का है ना सो जो उद्योग मंत्री था, तो क्या है वो शिक्षा घोटाला में ईडी का है ना पूरा छापा पड़ा। तो इसका कौन किया? कि ईडी ही किया। तो ये है ना सो क्या, पीएमएलए कोर्ट में इसका सुनवाई होगा। तो आप देखिए इसमें है ना सो ये है ना सो इसी कानून के तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि है ना सो गलत तरीके से कमाए धन को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, ये सब जो कानून है इसका है ना सो इसी के तहत ईडी है ना, इसी कानून के तहत भी है ना सो काम करता है। जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना दिया, काला धन, हवाला का पैसा आया, फर्जी कंपनी, सेल कंपनी, आप लोग सुनते होंगे ना, फर्जी कंपनी, सेल कंपनी। तो इसका है ना सो मात्र कागज पर ही कंपनी होता है, और इसका जो मालिक होता है उसका भी नाम सही नहीं होता है, गलत होता है। कागज पर ही फर्जी कंपनी खोल लिया और सारा पैसा का लेन देन इसमें करता है, असल में कोई कंपनी नहीं है, नाम ही का कंपनी है, उसमें भरपूर पैसा है, आए कोई उद्योग बिजनेस करने के लिए या ऐसे बना लिया फर्जी टाइप का, कोई काम बिजनेस का नहीं है, कोई कंपनी फैक्ट्री ये सब नहीं है, लेकिन फर्जी कंपनी खोल लिया है, उसी पर ना पैसा का लेन देन हो रहा है। तो ये सब का काम है, क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए कोर्ट। अब देखिए क्या होता है कि ये ईडी को अधिकार है, क्या है कि है ना कोई अगर गलत काम करता है ना, वित्तीय घोटाला ये सब करता है, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब का काम करता है, हवाला का या है ना सो ब्लैक मनी सबको व्हाइट मनी को सफेद, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में सफेद ये सब करता है, तो ईडी क्या करता है? उस पर केस दर्ज करता है पीएमएलए कोर्ट में। तो ये क्या है? पीएमएलए कोर्ट, आप लोग सुनते होंगे। तो उसमें केस दर्ज करता है कौन? ईडी को पूरा पावर है, उसमें केस दर्ज करेगा। फिर उसका ना सो संपत्ति भी जब्त कर सकता है, संपत्ति भी जब्त करता है, गिरफ्तार भी कर सकता है। देखिए अभी ईडी है ना पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया ना, तो उसको गिरफ्तार भी कर सकता है, उसको है ना सो फर्जी, उसका है ना सो कुर्की भी जब्ती कर सकता है, और उसका संपत्ति जितना भी अवैध तरीके से संपत्ति है उसको संपत्ति भी जब्त कर सकता है। आप देखिए ईडी का छापा पड़ा तो है ना सो अर्पिता जो है ना सो ये पार्थ मुखर्जी है, जो है ना सो पार्थ चैटर्जी है की सहयोगी है, उसके फ्लैट में जाके पूरा ना सो कितना 55 करोड़ रुपया सोना गहना ये सब 9 किलो सोना मिला है। तो इस सब को ईडी ने छापा मार के पूरा लिया है, तो इसको जब्त किया। तो कौन किया? ईडी ने किया। तो वही है कि संपत्ति भी जब्त, अवैध संपत्ति को जब्त कर सकता है, उसको गिरफ्तार भी कर सकता है, उसका ना कुर्की जब्ती भी ये सब करता है। ये सब कहाँ होता है? पीएमएलए कोर्ट। तो ये कब ये कानून बना? 2016 में, 2016 में। तो है ना सो 2016 में 2 अगस्त 2016 से ये सब कानून है ना सो लागू है। तो देखिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट, देखिए इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए
ईडी के बारे में, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये है ना 1999 की, है ना, सब विदेश से कैसा पैसा आ रहा है और यहाँ से पैसा किस तरह से जा रहा है, ये सब का निगरानी फेमा के तहत ईडी करता है। और उसके बाद फिर है ना ये है ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। तो इसके एक्ट के तहत है ना 2002 के तहत ये भी है ना, इसका पूरा कौन करता है, जांच करता है, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो है ना, सो ये सब अभी आप लोग देखते हैं ना कि इतना छापा पड़ रहा है। वहाँ महाराष्ट्र में क्या हुआ कि है ना संजय राउत, तो वो है ना क्या किया था कि PMC मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, PMC बैंक घोटाला हुआ है, इतना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हुआ है, उसमें है ना सो उसकी पत्नी का, संजय राउत की पत्नी का आया, तो उसमें भी है ना सो ईडी ने कार्रवाई की थी। फिर है ना सो आपको देखिए नीरव मोदी हुआ, या बैंकिंग घोटाला ये सब हो रहा है, नीरव मोदी का केस हुआ, और ये विजय माल्या का, ये सब क्या ईडी कर रहा है। अभी पार्थ चैटर्जी हुआ पश्चिम बंगाल में, सब ईडी है ना इसका छापा ये सब करता है। तो बहुत ही पावरफुल जांच एजेंसी है, ये किसी को गिरफ्तार भी कर सकता है, इसको है ना सो कुर्की भी जब्ती कर सकता है, इसका संपत्ति भी सीज कर सकता है, और इसके पास इतना पावर है कि PMLA कोर्ट में इसका पूरा सुनवाई होता है। तो इतना पावरफुल एजेंसी है, साधारण एजेंसी नहीं है, इस सुपर एजेंसी इसको कहा जाने लगा है, सुपर एजेंसी, यानी कि CBI के भी से भी ताकतवर अभी आज के स्थिति में ये इतना पावरफुल एजेंसी है। तो इसी के बारे में हम लोग बोल रहे थे, ईडी तो कितना भयभीत रहता है, जितना विपक्षी नेता है सब अभी डरा हुआ भयभीत है। ईडी का छापा पड़ेगा, जितना भी है ब्लैक मनी, हवाला का रैकेट जो चलाता है, काला धन, फर्जी नोट, ये सब जाली नोट, ये सब का कारोबारी, सब डरा रहता है कि ईडी का छापा पड़ेगा। तो ये सब है, कोई भी बिजनेसमैन जो करता है, जो टैक्स का चोरी ये सब कर रहा है, घरे में नोट पूरा भरा हुआ है, तो ये सब किसने डरता है, ईडी के छापा से। तो ये सब है कि आप है ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप ब्लैक मनी इकट्ठा किए हैं, तो यही सब है ना, इस सब का कौन होता है, ईडी, वित्तीय जांच एजेंसी है। तो ये इसी पर हम लोग आज लोग चर्चा किए थे। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको पूरा अच्छा से समझाएं। तो इसके लिए आप हम लोग को अब ये जो इतना अच्छा से समझाए हैं, तो इसके लिए है ना सो क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक कीजिए, और इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आप लोग से सादर विनती है कि इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो धन्यवाद।